क्या आप कभी एक शांत मिस्टी फॉरेस्ट से गुजरे हैं? हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे एक ऐसे जंगल में जहां हवा में नमी और देवदार की खुशबू घुली हो, जहां हर तरफ एक खामोशी हो जिसे सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज तो ढती हो। ये एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों से भरी है, और इन्हीं घने जंगलों के बीच एक ऐसा जीव रहता है जो किसी साये की तरह है। एक ऐसा क्रिएचर जो सनसेट जितना ब्यूटीफुल है और सीक्रेटली अपनी लाइफ जीता है। इसे घोस्ट ऑन ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शर्मीली आदत और घने जंगलों में रहने की वजह से इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है। अगर किस्मत से आपको उसकी एक झलक मिल जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान उसके फायरी रेड कोट पर जाएगा। दालचीनी और गहरे भूरे रंग का यह कोट उसे काई और लाइकेन से ढकी पेड़ों की डालियों में छिपने में मदद करता है। यह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक परफेक्ट कैमोफ्लाज है जो इसे शिकारियों से बचाता है। फिर आप देखेंगे उसकी लंबी बुशी टेल जिस पर रिंग्स बने होते हैं। यह पूंछ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। चढ़ाई करते वक्त यह एक पतवार की तरह बैलेंस बनाने में मदद करती है, और जब सर्द रातें आती हैं तो यही पूंछ एक गर्म कंबल का काम करती है जिसे ओढ़ कर यह आराम से सो जाता है। और फिर उसका चेहरा, सफेद थूथन, नुकीले कान और आंखों के नीचे गहरे लाल रंग के निशान जो आंसू की लकीरों जैसे दिखते हैं। ये एक ऐसा फेस है जो किसी का भी दिल पिघला दे, जिसमें मासूमियत और गहरी जिज्ञासा एक साथ झलकती है। यह है रेड पांडा, एक शर्मीला और मिस्टीरियस एनिमल। अपना ज्यादातर समय यह पेड़ों पर ही बिताता है, पत्तों और टहनियों के बीच आराम करते हुए या भोजन की तलाश में। यह एकांत पसंद करता है और इंसानों से दूर ही रहता है। अब जब हम पांडा शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में चाइना का बेडिडा ब्लैक एंड व्हाइट जायंट पांडा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड पांडा का जायंट पांडा से कोई करीबी रिश्ता नहीं है? असल में रेड पांडा को जायंट पांडा से लगभग 50 साल पहले खोजा गया था। यह इतना अनोखा है कि साइंटिस्ट्स ने इसे इसके अपने ही बायोलॉजिकल परिवार एलुरिडे में रखा है। यह एक लिविंग फॉसिल है जिसके आज दुनिया में कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है। यह न तो भालू है न ही रैकून। यह बस रेड पांडा है, अपनी तरह का इकलौता, हिमालय का एक अनमोल खजाना। हिमालय के घने धुंधले जंगलों में जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आती है और हवा में नमी की खुशबू होती है, वहां आग और परछाई जैसा एक जीव खामोश अदा से घूमता है। यह एक जीता जागता नगीना है, लाल भूरे फर में लिपटा एक रहस्य। इसे फायर फॉक्स या शाइनिंग कैट भी कहा जाता है। चलिए इस एन्चांटिंग क्रीचर रेड पांडा को और अच्छे से जानते हैं। तो आखिर रेड पांडा है क्या? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को भी सदियों तक उलझाए रखा। पहली नजर में इसके चमकीले लाल फर को देखकर आपको लग सकता है कि यह लोमड़ियों के परिवार का कोई सदस्य है, या फिर इसके चेहरे पर बने नकाब जैसे निशान और लंबी धारीदार पूंछ को देखकर आप इसे एक रैकून समझ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पांडा नाम सबसे पहले इसी जीव को दिया गया था, जायंट पांडा से भी लगभग 50 साल पहले। लेकिन सच्चाई इन सभी अनुमानों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में रेड पांडा इन सभी से अलग है। यह अपने आप में एक अनोखा जीव है जो अपनी खुद की बायोलॉजिकल फैमिली एलुरिडे का एकमात्र जीवित सदस्य है। इसका मतलब है कि इसका कोई करीबी जीवित रिश्तेदार नहीं है। यह एक लिविंग फॉसिल है, एक ऐसी प्रजाति जिसके पूर्वज कभी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जंगलों में भी घूमते थे, लेकिन आज यह सिर्फ हिमालय के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रह गया है। यह अपने प्राचीन वंश की आखिरी निशानी है। यह न तो भालू है, न लोमड़ी और न ही रैकून। यह बस रेड पांडा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जानवर जो एक बड़ी घरेलू बिल्ली से थोड़ा ही बड़ा है, जिसका शरीर लगभग 20 से 25 इंच लंबा होता है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी झाड़ीदार पूंछ, जो खुद लगभग शरीर जितनी ही लंबी होती है, एक मल्टीपर्पस टूल है। यह न केवल पेड़ की शाखाओं पर संतुलन बनाने में मदद करती है, बल्कि ठंडी रातों में यह एक गर्म कंबल का काम भी करती है, जिसे यह अपने शरीर पर लपेट कर सोता है। इसका सबसे आकर्षक फीचर इसकी खूबसूरत घनी फर है। यह फर एक शानदार लाल भूरे रंग की होती है, जो इसे काई से ढकी शाखाओं और लाल लाइकेन के बीच छिपने में मदद करती है। यह एक प्राकृतिक कैमोफ्लाज है। इसके पेट और पैर गहरे काले रंग के होते हैं,
जो ऊपर से देखने वाले शिकारियों से इसे छिपाते हैं, जबकि इसके चेहरे पर सफेद निशान होते हैं जो हर रेड पांडा के लिए उतने ही यूनिक होते हैं जितने हमारे फिंगरप्रिंट्स। यह जानवर अपना ज्यादातर जीवन पेड़ों की ऊंचाइयों पर बिताता है, एक ऐसी जीवन शैली जिसे आर्बोरियल कहा जाता है। यह स्वभाव से एकांत प्रिय और शर्मीला होता है, जो ज्यादातर सुबह और शाम के समय सक्रिय रहता है। दिन के समय यह अक्सर किसी पेड़ की खोखल में या ऊंची शाखा पर अपनी पूंछ को तकिया बनाकर आराम करता है। इसके पंजे न केवल तेज और अर्ध वापस लेने योग्य सेमी रिट्रैक्टेबल होते हैं, बल्कि इनके तलवे भी घने फर से ढके होते हैं। यह फर बर्फीली और गीली शाखाओं पर फिसलने से बचाती है और इसे गर्म रखती है। लेकिन इसकी सबसे आश्चर्यजनक क्षमताओं में से एक है अपने टखनों को 180 डिग्री तक घुमाने की काबिलियत। यह अनोखी क्षमता इसे पेड़ों से सिर के बल नीचे उतरने की अनुमति देती है, जो बहुत कम स्तनधारियों में देखी जाती है। यह एक्रोबैटिक स्किल इसे शिकारियों से बचने और कुशलता से भोजन खोजने में मदद करती है। और भोजन की बात करें तो रेड पांडा मुख्य रूप से बांस पर निर्भर करता है, ठीक जायंट पांडा की तरह। इसके लिए प्रकृति ने इसे एक खास तोहफा दिया है, एक फॉल्स थंब। यह असल में इसकी कलाई की एक बढ़ी हुई हड्डी है जो इसे बांस की नाजुक पत्तियों को पकड़ने में मदद करती है। हालांकि यह बांस पसंद करता है, पर यह फल, फूल और कभी कभी कीड़े मकोड़े भी खाता है, जिससे इसका आहार विविध बना रहता है। यह एक शांत जीव है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह चहचहाने और सीटी जैसी आवाजें निकालकर आपस में संवाद भी करता है। एक रेड पांडा पूरे दिन क्या करता है? यह सवाल जितना सिंपल है, इसका जवाब उतना ही फैसिनेटिंग है। रेड पांडा का दिन आमतौर पर तब शुरू होता है जब हमारा खत्म हो रहा होता है, यानी सूरज ढलने के ठीक पहले। ये जीव क्रेप्सकुलर होते हैं, जिसका मतलब है कि वे भोर और सांझ के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दिन के उजाले में वे शिकारियों से बचने और एनर्जी बचाने के लिए पेड़ों की ऊंची डालियों पर आराम करते हैं। अपनी घनी झाड़ीदार पूंछ को कंबल की तरह लपेटकर वे दुनिया से बेखबर सो जाते हैं। यह लाइफस्टाइल उन्हें हिमालय के ठंडे मौसम और खतरों से निपटने में मदद करती है। रेड पांडा की लाइफ ऑलमोस्ट पूरी तरह से एक स्पेशल प्लांट बैम्बू पर डिपेंड करती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ बैम्बू ही क्यों? इसका कारण यह है कि बैम्बू में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। इस वजह से रेड पांडा को जिंदा रहने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बैम्बू खाना पड़ता है। कभी कभी एक दिन में अपने शरीर के वजन का 50% तक वे रोजाना लगभग 20,000 बैम्बू की पत्तियां खा सकते हैं। हालांकि वे सिर्फ बैम्बू पर ही निर्भर नहीं रहते। जब मौका मिलता है तो वे अपने आहार में फल, जामुन, कीड़े मकोड़े और यहां तक कि छोटे पक्षियों के अंडे भी शामिल करते हैं, ताकि जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। बैम्बू की फिसलन भरी डालियों को पकड़ने के लिए नेचर ने रेड पांडा को एक अनोखा औजार दिया है। रेड पांडा के पास एक फॉल्स थंब होता है, जो असल में एक एक्सटेंडेड रिस्ट बोन है। यह नकली अंगूठा उनकी उंगलियों के साथ मिलकर एक मजबूत पकड़ बनाता है, जिससे वे आसानी से बैम्बू की पत्तियों को तोड़कर खा सकते हैं। यह अडेप्टेशन उनके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जायंट पांडा, जो उनके करीबी रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने भी इसी तरह का फॉल्स थंब विकसित किया है, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बैम्बू से मिलने वाली कम एनर्जी की वजह से रेड पांडा की जिंदगी एनर्जी बचाने के इर्द गिर्द घूमती है। एक एडल्ट रेड पांडा हर दिन 13 घंटे तक फॉरेजिंग और खाने में बिता सकता है। इतनी मेहनत के बाद मिली एनर्जी को बचाने के लिए उनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। वे हर काम धीरे धीरे और सोच समझकर करते हैं, ताकि कोई भी गैर जरूरी हरकत में एनर्जी बर्बाद ना हो। इस ऊंचाई वाले, कम ऊर्जा वाले संसार में हर कैलोरी कीमती है, लेकिन इन मायावी जीवों को उनके प्राकृतिक घर में स्टडी करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कश्मीर के बड़े और ऊबड़ खाबड़ जंगलों में रेड पांडा को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। यहाँ का इलाका बेहद मुश्किल है, जंगल घने हैं और मौसम का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से रेड पांडा का शर्मीला और पेड़ों पर रहने वाला स्वभाव उन्हें लगभग अदृश्य बना देता है। रिसर्चर्स के लिए उन्हें ट्रैक करना धैर्य और दृढ़ता की असली परीक्षा है। शुक्र है, हाल के सालों में टेक्नोलॉजी इस क्वेस्ट में एक इनवैल्यूएबल टूल बन गई है। जहां इंसानी आंखें चूक जाती हैं, वहां टेक्नोलॉजी एक स्थायी और नॉन इन्वेसिव उपस्थिति प्रदान करती है। वैज्ञानिक अब मोशन एक्टिवेटेड कैमरा ट्रैप के एक नेटवर्क पर भरोसा करते हैं, जिन्हें रेड पांडा की एक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है।
ये डिजिटल आंखें 24/7 काम करती है और ऐसे पल कैप्चर करती है जो शायद ही कभी देखे जा सकते हैं। इस मेथड ने रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन का एक ट्रेजर ट्रोव दिया है, जिससे उनकी आबादी, इलाके, प्रजनन की आदतों और दूसरे जानवरों के साथ उनके संबंधों को समझने में मदद मिली है। हर तस्वीर और वीडियो क्लिप एक बड़ी पहेली का हिस्सा है जो हमें इन मायावी जानवरों की गुप्त जिंदगी को बिना परेशान किए समझने में मदद करता है। यह जानकारी उनके संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में महत्वपूर्ण है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बावजूद उन्हें अपनी आंखों से देखना एक बेहद दुर्लभ अनुभव है। यह एक फ्लीटिंग एनकाउंटर है जो सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चलता है, लेकिन यह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि दांव पर क्या लगा है। ये खूबसूरत जीव लुप्त प्राय है और अपने घटते आवाज और अवैध शिकार के खतरों का सामना कर रहे हैं। हर एक झलक, चाहे वह कैमरे पर हो या असल में, इन हिमालयी जंगलों को बचाने की तत्काल आवश्यकता को मजबूत करती है, जो रेड पांडा का एकमात्र घर है। हिमालय के जंगलों के किनारे रहने वाली लोकल कम्युनिटीज के लिए रेड पांडा सिर्फ एक एनिमल से कहीं ज्यादा है। सक्सेसफुल प्रोग्राम लोकल ट्रेडिशन और नॉलेज का रेस्पेक्ट करते हैं और उन्हें शामिल करते हैं। IUCN ने रेड पांडा को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में लिस्ट किया है। दुनिया में 10,000 से भी कम रेड पांडा बचे हैं। रेड पांडा के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके रहने की जगह का खोना और उसका बंटना है। कश्मीर के रेड पांडा की स्टोरी एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है। आइए हम सभी पांडा गार्डियन बने। आइए अपनी आवाज उठाएं, कॉन्शियस चॉइसेस करें। आइए एंश्योर करें कि रेड पांडा की आग कभी न बुझे।